हेलो गाइस, हम ट्रिग्नोमेट्री जो 8th चैप्टर है क्लास 10th का, अब धीरे धीरे करके इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो बेसिक्स का ऑलरेडी वीडियो हमने पोस्ट कर रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर एंगल बी पर 90 डिग्री है। तो कोई फिगर नहीं दिया गया तो हम फिगर बना लेंगे। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी पर 90 डिग्री है। तो बाकी ए आप किसी को ले लीजिए और सी किसी को ले लीजिए। अब क्या कहा गया है कि जो ए बी है ये 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको अगर आप बेसिक्स की वीडियो देख के आए होंगे तो आपको पता होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। ऑलरेडी भी पता होगा, अगर आप नहीं भी पढ़ देखे हो और पहले थोड़ा सा मन से पढ़े हो तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर, बेस क्या है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा AC, दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। देखिए ये AC का स्क्वायर था, ये स्क्वायर इधर जाकर के किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, जिसका आंसर आता है 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। मतलब आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं एक एक को निकालने के लिए। तो सबसे पहला और पहले में भी क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप बेसिक्स में देखे थे, बेसिक्स वाले वीडियो में, ये एंगल ए है। देखिए ये एंगल ए, इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब भी यहाँ पर ए कहा जाएगा सामने ही परपेंडिकुलर, ए वाले के सामने। अगर यहाँ पर सी कहा जाता तो सी वाले के सामने परपेंडिकुलर होता। ठीक, तो ए कहा गया ना, ए के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस और बची हुई साइड बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर जरा बताइए क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस देखिए 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ गया। देखिए यूनिट से यूनिट कट गई और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी आप लिखेंगे तो उसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यानी इसके आगे यूनिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए इसके बाद से निकालना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। जरा देखिए बेस क्या है, बेस है 24 सेंटीमीटर। ठीक, हाइपोटेनस क्या है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। किसको इरेज करेंगे, अंदर, ये जो आपको समझाने के लिए लाइन खींची गई थी, क्योंकि अब ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है, हमारे लिए अब दिया गया है एंगल सी। तो एंगल सी हमारे लिए कहाँ पे, यहाँ पर। एंगल सी के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये। ठीक, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस, बदलना ही नहीं है, बच गया क्या, बेस। ठीक, अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जरा बताइए क्या है, परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद से कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है 25। तो बस ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसको इरेज करके। अब ये क्वेश्चन जो है ये NCERT एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि हमारा पहले काम है कि ट्रायंगल दिया गया है फिगर में, सबसे पहले हम तीनों साइड्स की वैल्यू निकालें। तो 2 साइड की वैल्यू दिया गया, तीसरे साइड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, आपको पता ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 12, बेस क्या है नहीं पता है, बेस ये, इसको हम अभी मान रहे हैं। हालांकि बेस गिवन एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर आप बेसिक्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। हाइपोटेनस क्या है 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये बेस का स्क्वायर और ये 169। बी का स्क्वायर यहाँ रखिए, 169 में से माइनस कर दीजिए 144, माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 24। बी इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम ये बेस और परपेंडिकुलर अब हम भूल जाएंगे, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहता है। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल कहा गया है। तो चलिए हमें क्या वैल्यू निकालनी है, tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस ही होता है और cot का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ठीक, यहाँ लेकिन एंगल P दिया गया है,
तो एंगल पी कौन सा हमारे लिए, ये है, ठीक, ये। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 5, ठीक। हाइपोटेनस अगर ये है तो बच गया बेस, बेस क्या है 12, फिर माइनस। अब आर एंगल दिया गया है, तो अंदर की लाइन को हटाइए, इस लाइन को इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइपोटेनस चेंज तो होना नहीं है। तो अब हमारा एंगल क्या है, एंगल आर, ठीक। तो एंगल आर के सामने परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा, अब हमारा हाइपोटेनस ये है तो बेस अब ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बेस क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या दिया गया 12 सेंटीमीटर, सेम से सेम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो गया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो ये क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो है 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 है और ये क्या है 4 है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 लिख देंगे और हाइपोटेनस की जगह पे 4 लिख देंगे, जबकि ऐसा गलत भी हो सकता है। देखिए एक केस में ये सही है, आंसर भी आपका सही आएगा, लेकिन ये बताइए कि परपेंडिकुलर अगर आप 3 लिख दिए और अगर 30/40 हो तो परपेंडिकुलर तो 30 और बाई हाइपोटेनस तो 40 हो गया ना। 30/40 में भी तो आंसर 3/4 आएगा, 10 से काट दिया जाए तो 300/400 भी तो हो सकता है। अगर ऊपर 12 हो नीचे 16 हो तो 4 से कट करके ये भी तो 3/4 ही आता है ना, ठीक। तो इसलिए हमें यहाँ पर के मान लेना चाहिए। अब चलिए हम क्या मान लिए, परपेंडिकुलर की जगह पे के और हाइपोटेनस की जगह पे भी के। तो लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 4k, ठीक। अब एक फिगर हम बना लें, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक। एंगल ए बी सी। अब हमारा एंगल ये है ए, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर की जगह हमें क्या लिखना है 3k लिखना है। हाइपोटेनस की जगह पर 90 डिग्री के सामने क्या है 4k, ठीक। अब हमें बेस निकाल लेना है, तो इसके लिए हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3k का स्क्वायर, बेस क्या है नहीं पता है, तो ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 16k का स्क्वायर, ये माइनस आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7k का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 और k का स्क्वायर में से एक बाहर k निकल गया। जरा ये बताइए इसकी वैल्यू क्या आ गई √7k, ठीक। अब हम अपने काम पे लग जाएंगे। काम क्या है हमारा, cos a निकालना। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस क्या आ गया, बेस हो गया √7k, हाइपोटेनस क्या है 4k, काट दीजिए, आंसर क्या आ गया √7/4, ठीक है। चलिए उसके बाद से क्या पूछा गया है 10a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या कहा गया, परपेंडिकुलर कहा गया 3k और बेस क्या है √7k, k से k काटिए 3/√7, इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, मन करे तो रेशनलाइज कर दीजिएगा, ये आपकी इच्छा है। तो उम्मीद है गाइस कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 8.1 एक्सरसाइज का। तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम करें तो देखिए दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो अगर हम cot a की बेस वैल्यू निकालें तो इधर 8 था ही, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। ये हो गया 8/15। अब देखिए 8/15 जब भी ऐसे बेस बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया गया हो, आप आगे जरूर के मानिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके लिए रीज़न मैंने बता दिया है ना। तो अब लेट बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15k। फिगर बना लीजिए, ठीक। अब ये a दिया गया है तो a यहाँ लिख लिए, फिर b, फिर c, b 90 डिग्री का है। अब क्या दिया गया परपेंडिकुलर, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर कितना 15k, फिर उसके बाद से बेस नीचे होगा 8k। अब आप अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 15k का स्क्वायर, बेस क्या है 8k का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 225k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64k का स्क्वायर, 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा k का स्क्वायर। अब h है इसको अंडर रूट में ले लीजिए, 289 को आप चाहें तो 17 × 17 लिख लेंगे और ये हो जाएगा k × k। जरा बताइए 2 का एक पेयर बाहर आ गया, इस 2 का एक पेयर बाहर आ गया, आंसर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई
17K। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया है, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 15K, हाइपोटेनस क्या है 17K, K से K काटिए, आंसर क्या आ गया 15/17। उसके बाद से क्या है सेक ए, सेक का क्या है फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है 17K और बेस क्या है 8K, K से K कट गया, आंसर क्या आ गया 17/8। तो देखिए कितना इजी है ये सारा सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT का। तो चलिए देखिए, अब दिया गया इसमें सेक थीटा, सेक थीटा कितना दिया गया 13/12। तो सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कितना दिया गया 13/12। जो दिया गया था उसको केस के साथ में मान लेते हैं, यानी हम लिख लें पहले कि लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13K, बेस इज इक्वल टू 12K। ठीक, सो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता ना, तो हम ट्रायंगल ऐसे बना लिए और यहाँ थीटा दिया गया था तो यहाँ थीटा मान लिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया। तो दिया क्या गया, हाइपोटेनस दिया गया है 13K, बेस दिया गया है 12K, परपेंडिकुलर के बारे में अभी हमें पता ही नहीं है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस दिया गया 13K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता है और बेस दिया गया है 12K, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169K का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 144K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट में 25K का स्क्वायर। अगर आप इसकी बात करें तो ये 5 × 5 × K × K हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 2 का 1 बाहर आ गया और ये 2 का 1 बाहर आ गया, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया 5K। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसको इरेज करके अब क्या लिख लेंगे 5K लिख लेंगे। ठीक, नाउ अब क्या कहा गया निकालने के लिए, कहा गया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी की वैल्यू निकालिए। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के सामने 5K और हाइपोटेनस की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस कितना दिया गया 13K, K से K काट दीजिए, आंसर क्या हो गया 5/13, है ना। इसके बाद से देखिए कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस की वैल्यू 12K हो जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगा 13K, K से K काट दीजिए, आंसर क्या आ गया 12/13। ठीक है, उसके बाद से टेन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5K, बेस क्या हो जाएगा 12K, K से K काट दो, आंसर क्या आ गया 5/12। ऐसे कॉट थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा 12K और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5K, K से K काट दो, आंसर कितना आ गया 12/5। ऐसे सेक थीटा देखिए कितना इजी है, बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13K, बेस क्या है 12K, K से K आप काट दो, आंसर कितना आ गया 13/12। इसके बाद से कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 13K और परपेंडिकुलर क्या है 5K, K से K काट दो, कितना आ गया 13/5। तो ये सारा निकल गया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पेन तो खुद ब खुद सॉल्व करेगा। अगर आपको इसका बेसिक्स पता है, फॉर्मूला पता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया एक वीडियो में, 1 से लेकर के 5 तक, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 5 से लेकर के 10 या 11 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेहनत अगर अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वीडियो बनता है इसके बाद से इसकी एडिटिंग होती है, टीम होती है पूरी, अगर आपको अच्छा लगे तो फ्री है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई बात हो तो आप इंस्टाग्राम पे बेशक बिना हिचक के मैसेज कर सकते हैं, अवेलेबल हैं हम वहाँ पे हमेशा, आप जब चाहें तब मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि तुरंत हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें, हाँ लेकिन रिप्लाई आपको जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।